नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज जागतिक महिला दिन है और इसी के निमित्त आप सभी को जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके अनुसार ही आज का जो टॉपिक है ना वो सिलेक्ट किया गया है। वो है ब्यूटी टिप्स एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में से कौन कौन से ब्यूटी टिप्स कहे गए हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई भी पर्सनालिटी अगर हम देखते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यस आप आए बाहर आए। ये पर्सनालिटी ऐसे क्यों होती है और उसके देखने में या फिर इंटरनल फीलिंग्स उसमें क्या क्या रहते हैं वो सब आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी ब्यूटीफुल ऐसा हम देखते हैं तो उसमें बेसिकली तीन पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज पर्सनालिटी एंड हाइट, सेकंड इज स्किन एंड थर्ड इज हेयर केयर। इन तीनों के बारे में आज हम कुछ नुस्खे देखने वाले हैं। इसमें जब भी हम ब्यूटी एंड आयुर्वेदा इसके बारे में कहता है तो आयुर्वेद क्या कहता है ये हम देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हाइट, ये हाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये जो है ना वो आपके पर्सनालिटी का डोमिनेंस दिखाता है। सेल्फ एस्टीम हाइट बढ़ाता है, लीडरशिप पोटेंशियल उसमें रहता है, सोशल इंटरेक्शन में भी अगर आप ऊंचे हो तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसी के लिए हाइट अच्छी होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई कोई जो प्रोफेशंस रहते हैं उसमें ये हाइट जो है इसमें स्पेसिफिक इतनी इतनी हाइट होनी चाहिए ऐसे बताया जाता है। जैसे कि पुलिस है, आर्मी है, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, या फिर मॉडलिंग जैसा अगर एरिया आप चूज कर रहे हो, सिक्योरिटी जैसा एरिया चूज कर रहे हो। ऐसे जो जो प्रोफेशंस है उसमें हाइट अच्छी होना, हाइट बड़ी होना बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। अगर आप हाइट के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं तो आप इमीडिएटली वही डिस्कार्ड हो जाते हो। इसी के लिए हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये हाइट अच्छी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें तो है कि सबसे पहले पोषण बहुत अच्छा होना चाहिए। नित्यम षड रसाभ्यास शरीर बलवर्णन करणाम श्रेष्ठ ऐसे कहा गया है। इसमें आहार कौन कौन सा लेंगे। जैसे कि डाइट हम देखते हैं कि किस डाइट से हाइट अच्छी हो जाती है। इसमें षड रसात्मक यानी रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा सब आपको खाना लेना है, कलरफुल खाना आपको लेना है सो दैट विटामिन आपको अच्छे तरीके से मिले। इसके साथ में ही कुछ स्पेसिफिक आहार है कि जिससे हाइट बढ़ाने में मदद हो जाती है। क्योंकि ये जो आहार द्रव्य है इसका गामित्व जो है ना वो अपने बोन्स की तरफ होता है, और बोन्स जो अच्छे पुष्ट हो जाते हैं तो हाइट बढ़ती है। सबसे पहले तो है हलीम एंड गोंद। हलीम जो रहता है वो छोटे सीड्स रहते हैं, इस हलीम के हम खीर भी बनाकर ले सकते हैं, इस हलीम के लड्डू ले सकते हैं, या फिर डेली विदाउट चुइंग ये हलीम जो है 1 चम्मच डेली अगर खाते हैं। स्पेसिफिकली जो ठंड का सीजन रहता है जैसे नवंबर दिसंबर ये रहता है, या फिर दूसरा जो सीजन है जब भी राम का नवरात्र रहता है अभी अप्रैल मंथ में, तब भी अगर लिया जाता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये हाइट बढ़ने के लिए काम करता है, मदद करता है। दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट है वो है गोंद। गोंद के भी लड्डू लेके खा सकते हैं, लड्डू बना के खा सकते हैं। ये जो गोंद रहता है वो अलग अलग वनस्पति का निर्यास होता है, जैसे कि बबूल का निर्यास रहता है। बबूल जो है वो भी हाइट और पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य है, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। ये गोंद का आजकल सिरप शरबत भी बनाया जाता है। वो गोंद थोड़े से पानी में मिला के रख देने का, उसके बाद में वो ऐसा बहुत ड्राई आइस जैसा बन जाता है, और वो डाल के आप शरबत बना के भी ले सकते हो। इसको आप अलग अलग लड्डू की इसमें भी ले सकते हो। वैसे ही दूध लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूध जो है उसको पूर्णान्न कहा गया है, और इस पूर्णान्न को अगर सेवन हम रेगुलरली करते हैं, स्पेसिफिकली गाय का दूध अगर यूज किया जाता है तो हाइट और बुद्धि दोनों बढ़ाने में वो कार्य करता है। और न कि ये फैट बढ़ाता है, या फिर न कि ये आपका वजन नहीं ज्यादा बढ़ाता है। गाय का दूध लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे ही कुछ अलग मेडिसिन रहते हैं जैसे कि बाम्बू शूट्स है। ये जो बाम्बू शूट्स है, जैसे कि बाम्बू बहुत ऊंचा बढ़ता है, वैसे ही अगर हम देखेंगे तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हाइट बढ़ाने के लिए ये बाम्बू शूट्स बहुत उपयुक्त रहता है। इन बाम्बू शूट्स का नस्य करके भी उपयोग किया जाता है, या फिर ये बाम्बू शूट्स जो है वो सब्जी बनाने के लिए भी काम में आते हैं। वैसे ही और भी एक द्रव्य है कि जिसका नाम है देवदार। ये जो देवदार है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। ये देवदार का चूर्ण अगर हम पेट में लेते हैं तो हाइट बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है।
लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो देवदार की भी हाइट बहुत ऊंची रहती है, और इतनी ऊंचे हाइट वाला जो पेड़ है वो हमारे पेट में अगर जाता है या फिर उसका सेवन हम करते हैं, तो उसके कारण भी ये हाइट बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो ऐसे अलग अलग द्रव्य है, लेकिन आपको जरूर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करके ही लेना है। आहार्य द्रव्य है वो आप सेवन कर सकते हो। इसके साथ में एक बस्ती करके पंचकर्म रहता है, कि जो अपने शरीर की हाइट जो है वो बढ़ाने में कार्य करता है। आप पूछेंगे कि ये हाइट कौन से एज तक बढ़ती है। सो लास्ट बोन टू गेट ऑसिफाई इज जो ये क्लाविकल रहता है वो है 25 ईयर्स। सो 25 साल तक ज्यादा से ज्यादा हाइट बढ़ सकती है, उसके बाद में नहीं हाइट बढ़ सकती है। लेकिन 18 तक बहुत अच्छा स्पर्ट रहता है हाइट बढ़ने का। 18 के बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, और इसी के लिए 18 का बिलो अगर आपका एज है तो ये आपको प्रयत्न जरूर करना चाहिए। अगर आपके माँ बाप छोटे हैं कद में, तो जरूर ही आपको पहले से ये आहार ये पदार्थ अगर आप सेवन करते हो तो बहुत अच्छी से हाइट बढ़ने के लिए मदद हो जाती है। सो ये एक महत्वपूर्ण बात है। वैसे ही जो बस्ती रहता है, बस्ती इसका मतलब ऐसा है कि बस्ती ना दीयते इति बस्ती है, जो बस्ती से दिया जाता है। पक्वाशय में ये मेडिसिन दिया जाता है थ्रू एनल कैनाल। सो इसमें टिपिकली तिक्तक क्षीर बस्ती रहते हैं, और ये जो तिक्तक क्षीर बस्ती पंचतिक्त घृत गुग्गुल के साथ दिए जाते हैं तो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कारगर रहते हैं। या वो अस्थि धरा कला साय वो पुरुष धरा कला, ऐसी बात कही गई है। सो ये पुरुष धरा कला को प्रभावित करता है, और उसी के कारण अस्थि धरा कला जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाती है, और अस्थि बनने का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है, और इसी के लिए अस्थि विकृतियां नहीं होती है, और अस्थि का पोषण अच्छी तरीके से होता है। अस्थि का पोषण हो जाता है तो हाइट बढ़ने में मदद हो जाती है। सो ये बस्ती जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और कारगर रहता है। सो ऐसे ये जो हाइट बढ़ाने के लिए आहार द्रव्य, औषधि द्रव्य और पंचकर्म ये बहुत ही उपयुक्त रहते हैं। जैसे कि हम स्किन के बारे में देखते हैं कि बहुत अच्छी लस्टर स्किन सबको पसंद रहती है। सो स्किन के कारण क्या हो जाता है, एक ऑरा तैयार हो जाता है। अगर यही स्किन में कुछ धब्बे हैं, एक्ने है, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी फेडअप हो जाती है। सो इसी के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें बहुत बहुत अलग अलग मेडिसिन भी रहते हैं, और उसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण लेप यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस रहते हैं। जैसे कि इस मुखलेप में हम देख रहे हैं अलग अलग फेस पैक्स रहते हैं। इन फेस पैक का अगर प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक्ने से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि धान्य दारू हरिद्रा और फलत्रिक ये मिला के अगर लेप लिया लगाया जाता है तो एक्ने बहुत अच्छी तरीके से कम आता है। वैसे ही पंचकर्म में हम जलोका और नस्य इन दोनों का प्रयोग बहुत सारे पेशेंट्स में करते हैं, जैसे जिसके कारण ये एक्ने कम आ जाता है। एक्ने का संस्कृत नाम है तारुण्य पीटिका। ये तरुण वय में आते हैं, और इसी के लिए इसको तारुण्य पीटिका ऐसे कहा जाता है। ये स्पेसिफिक एज में आते हैं। इसका संबंध जो है वो हार्मोन से होता है, न कि केवल एक्सपोजर या फिर धूल मिट्टी इसके कारण होता है, ऐसा नहीं है। सो हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है ना, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो जरूर देखता है अगर आपके पास वो एक्ने लेके आते हैं तो। सो इसी के लिए पंचकर्म भी किया जाता है, उसमें बहुत अलग अलग मेडिसिन भी दिए जाते हैं। उसके अलावा आपका जो अगर फीमेल है और पिंपल्स लेके आ रही है, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछी जाती है, क्योंकि वो दोनों का बहुत नजदीक से संबंध रहता है। सो ये इंपॉर्टेंट बातें हमेशा ही ध्यान में रखना है कि एक्ने के लिए हम लेप भी लगाए, जलोका भी कराए और नसें भी कराए तो फायदा बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। वैसे ही कभी कभी पिगमेंटेशन के कारण भी बहुत दिक्कतें आती हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी ये पिगमेंटेशन रहता है। कभी कभी स्किन टैक्स भी आ जाता है, स्किन जो है वो डिस्कलरेशन पैचेस रहता है, और उसके साथ में ही वेट बढ़ता है, ये भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे समय कुछ अलग अलग लेप जो है ना उसका प्रयोग बहुत ही कारगर रहता है। ये लेप कौन सा लगाना है, सो सवर्णीकरण लेप ऐसे आयुर्वेद में कहे गए हैं। ये जो सवर्णीकरण लेप रहते हैं वो अगर लगाए जाते हैं तो ये धब्बे दाग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कम आने में मदद हो जाती है। टिपिकली फीमेल्स अराउंड 40 ईयर्स, ये जो है ना इनको मिलाज्मा ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, बटरफ्लाई पैचेस जिसको कहा जाता है। इसके ऊपर अपना एक अलग सा वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। सो ऐसे अगर धब्बे हैं तो उसमें गोपी चंदन, उशिर, चंदन,
और ये काली मिट्टी या फिर मुल्तानी मिट्टी ऐसे अगर मिला के लगाया जाता है तो ये काले धब्बे जो रहते हैं वो कम आने में मदद होती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा इंटरनल मेडिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज ये जनरली देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। शरीर में जो वायु बढ़ती है, वात बढ़ती है, उसके कारण ये जो ब्लैकनिंग ऑफ स्किन है वो हो जाता है। इसके लिए वायु का शमन होने के लिए इंटरनल मेडिकेशन लेना उतनी ही जरूरी रहता है। उसके अलावा इसमें एक विद्ध कर्म करके सीधा पंचकर्म किया जाता है। ये जो विद्या कर्म रहता है ना, निडलिंग कह सकते हैं हम इसे। ये निडलिंग करने के कारण क्या होता है कि उधर का जो ब्लड सप्लाई है उसमें स्टिमुलेशन होता है, वायु जो है, वायु की गति प्राकृत की जाती है, और जो पूर्ण शरीर है उसके ऊपर जो स्किन है वो वात का स्थान है ऐसा बताया गया है। और इसी के लिए ये स्पर्शन इंद्रिय को स्टिमुलेट करता है, और ये अलग अलग जो टैग्स, स्किन टैग्स रहता है, डिस्कलरेशंस रहता है, पैचेस रहता है, वो कम आने में इससे मदद हो जाती है। स्किन ग्लोई और लस्टरस ऐसा देखने के लिए मिलती है। तो जिसको आजकल कोरियन ग्लास स्किन ऐसे कहते हैं, उसमें उद्वर्तन यूज करना चाहिए, फेस पैक यूज करना चाहिए। और उसके अलावा जो शतधौत घृत रहता है उसका एप्लीकेशन अगर किया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये स्किन लस्टरस हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं कि जो हम घर पर भी जरूर ही जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि जो है स्नेहन करना। हमने देखा कि स्पर्शन इंद्रिय यानी त्वचा ये वायु का स्थान है। ये वायु का स्थान है, इसके लिए वायु का शमन करना चाहिए। वायु के शमन का जो श्लोक है उसमें स्नेहनम ऐसे पहले ही आ जाता है। वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदो। स्नेहन और स्वेदन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहती है स्किन अच्छी रखने के लिए। एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपको ऑयल एप्लीकेशन शरीर पर करना चाहिए। पूरे शरीर पर करते हैं तो त्वचा अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, स्नेहन हो जाता है। वैसे ही अगर हफ्ते में एक बार भी आपको डेली पॉसिबल नहीं हो रहा है स्नेहन करना, तो एटलीस्ट शिरश्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयत ऐसे कहा गया है। शिर यानी हेड को एप्लीकेशन करना चाहिए। श्रवण यानी इसका मतलब ऐसा है कि जो कान है उसको ऑयल एप्लीकेशन करना चाहिए, और पाद यानी फुट को मसाज करना चाहिए। ऐसे अगर करते हैं इट टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो स्किन अच्छी रहती है और एजिंग प्रोसेस रहता है वो भी स्लो डाउन होने में मदद हो जाती है। इसमें अभ्यंतर स्नेहन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि घी जो है वो पेट में लेना, जैसे कि हम खाने में जो दाल चावल रहता है उसके ऊपर 1 चम्मच घी तो ले ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर हम सिद्ध घृत लेते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि फलघृत है या फिर कंटकारी घृत है, इसका सेवन अगर किया जाता है डेली 1 चम्मच सुबह दूध के साथ, तो स्किन ग्लो अच्छा बढ़ने के लिए बहुत मदद होता है। वैसे ही सिद्ध जल ये वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी कैसा रहता है ना कि शरीर में उष्णता बहुत ज्यादा रहती है, और स्किन जो है वो अलग अलग पैचेस जैसी या फिर पैची स्किन जिसको बोलते हैं ऐसी हो जाती है। ऐसे में डिटॉक्सिफाई करना शरीर, ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें सिद्ध जल सेवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जो जो शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने में यानी यूरिन की मार्फत बाहर निकलने में मदद हो जाती है। त्वचा ये बहुत बड़ा मलायतन कहा गया है। अगर शरीर के टॉक्सिन्स मल से, मूत्र से, स्वेद से नहीं निकलते हैं तो पूरे शरीर का जो मलायतन जो है, शरीर स्किन जो है उससे टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं। इसी के लिए फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। जिसको ज्यादा स्वेदन यानी ज्यादा परस्पिरेशन होता है उनको ये जनरली देखने के लिए मिलता है। ऐसे समय सिद्ध जल लेना, स्पेसिफिकली उशीर का सिद्ध जल यानी जो खस रहता है उसका सिद्ध जल, या फिर मुस्ता डाल के सिद्ध जल लेना चाहिए, या फिर उसमें जो गुलाब की पंखुड़ियां रहती है वो डाल के अगर वो पानी पिया जाता है, इन्फ्यूजन ऑफ वाटर ऐसा जो बोलते हैं, वो अगर लेते हैं रेगुलरली इन दिस अप्रैल मई जून, तो उसमें बहुत ज्यादा धूप रहती है, तो ये स्किन के लस्टर को भी मेंटेन करता है, स्किन हाइड्रेशन भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। ये सिद्ध जल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है स्किन टर्गर और स्किन लस्टर मेंटेन करने के लिए। वैसे भी नेक्स्ट जाते हैं हम हेयर की तरफ। काले घने बाल बहुत ही पसंद रहते हैं आजकल। सिल्की भी होना चाहिए ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है, तो स्काल्प केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाल अच्छा होना चाहिए तो बाल का जो स्किन है, स्काल्प है, वो अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के लिए उसको अलग अलग हेयर पैक लगाना जरूरी है। हेयर पैक में त्रिफला, मुस्ता
और विडंग, इसका अगर हेयर पैक हम लगाते हैं, सो उसके कारण क्या हो जाता है, जो स्किन है उसमें जो जो अलग अलग इन्फेक्शंस रहते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस है या फिर कुछ यूकालिक्सा जैसे मैनिफेस्टेशंस है। सो ऐसे में ये अगर हम स्काल्प केयर करते हैं तो उससे ये स्काल्प हेल्दी होना ये बात हो जाती है। वैसे ही ऑयल एप्लीकेशन ऑन द हेयर, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ऑयल अप्लाई अगर हम रेगुलरली करते हैं तो स्किन जो बाल टूटते हैं या फिर बीच में ही टूटते हैं वो नहीं होता है, और बाल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और दिखने के लिए भी बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। हेयरफॉल ना हो इसके लिए कुछ मेडिसिन जो है वो पेट में भी लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि माका है या फिर ब्राह्मी है, आंवला है, गुडुचि है, हरितकी है। अर्थात कोई भी मेडिसिन लेते समय जो अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है उनसे दिखा के ही ये मेडिसिन लेने चाहिए। ब्राह्मी और माका, इसका तेल जो रहता है वो भी अपन एप्लीकेशन के लिए अगर यूज करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता है। मार्कव रसायन करके एक रहता है जो जिसमें भृंगराज है। सो ये भी बालों का और शरीर के जो बाकी क्या बोल सकते हैं हम, ये लीवर के जो फंक्शंस रहते हैं वो बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरनल मेडिकेशन लेते समय कंसल्ट जरूर कीजिए। और भी एक बहुत ज्यादा आजकल देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ लेट नाइट स्लीप, रात को बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल देखना या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहना, इसके कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को आजकल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग देखने के लिए मिलता है। 20-25 में ही हेयर ग्रेइंग आजकल हो रहा है। तो इसके लिए करे तो क्या करे, सो हेयर का न्यूट्रिशन अच्छा होना जरूरी है। सो इसमें नीली है, आंवला है या फिर करी लीव्स है, हीना के लीव्स है, इसको एक साथ मिलाकर वो अगर हम ऑयल में उबालते हैं और वो ऑयल लगाते हैं तो हेयर ग्रेइंग स्टॉप करने के लिए बहुत मदद होती है। इसी के साथ में और भी एक बहुत अच्छा नुस्खा है कि जो ये ऑनियन रहता है, ऑनियन के जो पील ऑफ्स रहते हैं, ये जो पील ऑफ्स रहते हैं उसको ड्राई रोस्ट करना है और उसका ब्लैक पाउडर बनाना है। ये ब्लैक पाउडर जो है उसमें करी लीव्स और हीना लीव्स और आंवला ये अगर डाल के हेयर पैक जैसे ये अगर कलर लगाया जाता है तो जो हेयर है वो ग्रेइंग होते हैं तो वो स्टॉप भी होते हैं, और जो ग्रे हो चुके हैं उसके ऊपर एक क्लस्टर आना लगता है और धीरे धीरे वो भी बाल टर्न आउट होने लगते हैं। सो ये हेयर ग्रेइंग के लिए बहुत अच्छे पैक रहते हैं आयुर्वेदा में, ये भी जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि हाइट हो गया, फिर है कि हमने स्किन का देखा, फिर हमने हेयर के लिए क्या करना है वो भी देखा, लेकिन इनर ब्यूटी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कर रहे हो लेकिन मन से चिड़चिड़े हो तो आपका लुक जो है ना वो अच्छा नहीं दिखता है। भले आप कितना ही क्या अलग अलग पैक्स लगाओ, कुछ प्रोडक्ट्स लगाओ, लेकिन फिर भी अगर आपका मन दुखी है तो चेहरे पर आ ही जाता है। मन चिड़चिड़ापन है तो चेहरा भी चिड़चिड़ा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि चेहरे के जो मसल्स होते हैं उसमें वैसे चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए इनर ब्यूटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये इनर ब्यूटी मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, सो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो है मेडिटेशन, ध्यान धारणा, ये करना जरूरी है। इसमें जो धारणीय वेग कहे गए हैं, जैसे कि लोभेशा द्वेष मात्सर्य रागादि नाम जितेंद्रिय, हाँ, इन वेगों का धारण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो उसको ग्लोरीफाई नहीं करना है, उसको वही शांत कर देने का है। आप अगर गुस्सा आता है तो पानी पीते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है तो पानी लेके एक शांति से विचार करते हैं, लॉन्ग ब्रीथ करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से गुस्सा कंट्रोल होने में मदद हो जाती है। वैसे भी डेली अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी और भ्रामरी, ये प्राणायाम अगर किए जाते हैं तो मन कंट्रोल करना ये भी बात बहुत अच्छी तरीके से मुमकिन हो सकती है। मनसः स्वस्थ निग्रह, ऐसा मन का ही कार्य कहा गया है। मन को निग्रह करने के लिए स्वस्थ यानी मन को ही तैयार करना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए अगर आप मन से खुश है और आपका स्किन, हेयर इसमें कुछ दिक्कतें हैं तो ऐसी भी बात है ना तो भी आप दिखने के लिए बहुत खूबसूरत लगते हो। सो मन से खुश होना, इनर ब्यूटी जो कहा गया है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है। और ये इनर ब्यूटी मेंटेन करना, खुद के लिए खुद थोड़ा सा तैयार करना, हैप्पीनेस मेंटेन करना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो इनर ब्यूटी के लिए, इनर पीस के लिए ध्यान धारणा,
या फिर आप कोई भी जो आपका आराध्य है उसको आप मंत्र या फिर उसका आप नामस्मरण ऐसे जरूर कर सकते हो। सो आज के इस महिला दिन पर अभी इधर ही रुकते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं कि जो बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड आउट करती है, काम करते हैं। एक बहुत अच्छा रील आया है कि हाँ वो ट्राई करती है, ये तो बात बहुत सही है। सो आज से भी हम सब एक साथ मिलके ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अच्छी तरीके से डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी कमेंट है तो आप जरूर कर सकते हो। आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। सो आज तक के लिए इधर ही रुकते हैं। नमस्ते।